दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस चमत्कारी और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं उनका नाश करें। दोस्तों, आपके घर के इस कोने में रखी हुई है यह एक तांत्रिक चीज। यह चीज बहुत ही नकारात्मक है और इसके दुष्प्रभाव धीमे धीमे आपके जीवन पर असर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रभाव न केवल आपके जीवन में चल रही गतिविधियों जैसे आपका व्यापार है, आपके काम धंधे हैं, आपके निजी रिश्ते और नाते हैं उन पर पड़ रहा है, बल्कि यह एक चीज आपकी रुपए पैसे की भी बर्बादी करवा रही है, आपको बीमार बना रही है। हम कह सकते हैं कि इस एक चीज का असर आपके ऊपर एक धीमे जहर के समान हो रहा है और इस धीमे जहर की काट करना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो धीमे धीमे यह आपके पूरे जीवन को निगल जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि यह कौन सी चीज है और इसका तंत्र से किस प्रकार संबंध है। दूसरा कि यह आपके घर में किस कोने में, किस स्थान में रखी हुई है। और तीसरा प्रश्न यह है कि यह अपने आप आई है या कोई लेकर आया है या किसी ने जानबूझकर इसे आपके घर में रखवाया है ताकि धीमे धीमे आपकी हर एक खुशी को यह बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। यानी कि क्या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। दोस्तों, आपके इन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यकीन माने कि जो बातें हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन हर एक बातों का हम आपको साक्ष्य देंगे, प्रमाण देंगे और वे साक्ष्य और प्रमाण इतने मजबूत और पुख्ता होंगे कि आपको निश्चित तौर पर यकीन हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको इस चीज के प्रभाव से मुक्त करके इसे आपसे दूर भी करवा देंगे, यानी आपको पूरी जानकारी इसकी दे देंगे और इसे कैसे खत्म करना है इसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी हुई चीजों को हम यूं ही उठाकर यदि कहीं फेंक देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा ने आपके घर को और आपको अच्छी तरह से पहचान और समझ लिया है। अब यह ऊर्जा वहीं वास करेगी। आप चाहे उस सामान को उठाकर कहीं भी फेंक दे, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ऐसे में आपको ना केवल उस सामान को खत्म करना होगा बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति प्राप्त करनी होगी, तभी आपको राहत मिलनी शुरू होगी। इसी के साथ साथ हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसे आपको एक बार करना है, उसके बाद फिर कभी आपके जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब हम आपको ऐसे शक्तिशाली उपाय पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज का यह उपाय बेहद ही गुप्त है और वैदिक संस्कृति पर आधारित है। तो इस उपाय की महत्ता बहुत बड़ी है। तो इसे आप यदि अपने जीवन में आजमाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी, यानी कि ईश्वर की कृपा आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो बेहद ही खास है। हम आपसे कहेंगे कि आप समय निकालकर इस महत्वपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यदि आपने लापरवाही दिखाई और जल्दबाजी में इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप निश्चित तौर पर अपना एक बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी न किसी से तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ता है और हम जो आपको ज्ञान देते हैं वह माई की कृपा और अनुभूतियों के आधार पर होता है। साथ ही साथ हम आपकी राशि का विशेष अध्ययन करने के बाद ग्रह गोचर के आधार पर ही आपको सारी बातें बताते हैं। तो यह जो ज्ञान है यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है, क्योंकि इस ज्ञान के साथ माई की कृपा और आस्था जुड़ी हुई है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि जिन लोगों के मन में धर्म और भगवान के प्रति विश्वास है केवल वही इस वीडियो को देखेंगे। जिन लोगों के मन में विष का वास है और जो धर्म, आस्था और भगवान में भरोसा नहीं रखते हैं, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे लोगों की इस वीडियो में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना तो इनके जीवन में कोई उद्धार होगा, ना ही इन्हें सद्गति प्राप्त होगी और ना ही इन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, फिर चाहे हम कितना ही जोर क्यों ना लगा ले दोस्तों। और ऐसे लोगों के लिए तो तुलसीदास जी ने भी रामायण में एक सोरठा लिखा है जो इस प्रकार है। फूलह फरहि न बैत जदपि सुधा बरसै जलध, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम।
तो अब ऐसे सठ और धूर्त लोगों का तो केवल भगवान ही मालिक है। बाकी हमारा प्रयास तो उन लोगों के लिए है जो सात्विक हैं, आस्तिक हैं और शरणागति हैं भगवान की। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता भद्रकाली आपकी निश्चित तौर पर पुकार सुनेंगी और मदद करने के लिए दौड़ी चली आएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान लिखना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का माई के प्रति भाव हम लंबे समय से देख रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम भेज रहे हैं, स्थान भेज रहे हैं। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे। इसी के साथ साथ माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। आप देखेंगे कि अगले ही दिन से आपके जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, यानी आपको अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। और यदि आपकी आस्था प्रबल है तो आपको बड़े चमत्कार भी देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों समझिए, आज के समय में तांत्रिक कौन है। अब वो जमाना गया जब वेशधारी और चिरपरिचित तांत्रिक हुआ करते थे। पूरे क्षेत्र में कहीं एक आधा कोई बड़ा तांत्रिक हुआ करता था और लोग उसी के पास जा जाकर या तो अपनी समस्याओं का समाधान करवाया करते थे, या फिर वह तांत्रिक यदि कुटिल है, शैतान है, तो फिर दूसरों के जीवन के विनाश के लिए खतरनाक तांत्रिक क्रियाएं करवाया करते थे। यानी कि उसके बारे में सब जाना करते थे, सारा खेल खुलेआम होता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब ज्ञान की कोई कमी नहीं है। मोबाइल के जरिए ही ऐसे ऐसे विशेष और शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं जानी जा सकती हैं जिनका प्रयोग करके किसी के जीवन में भी उथल पुथल मचाई जा सकती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सचमुच में कोई साधना कर ले, छोटी मोटी क्रिया कर ले, एक रात में ही किसी मंत्र को सिद्ध कर ले। जी हाँ दोस्तों, एक रात में ही मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं। और इन काली तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े हुए मंत्र तो अक्सर इसी प्रकार सिद्ध होते हैं। 1 रात, 3 रात या 7 रातों में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो किसी ने यदि यह साधना कर ली तो वह खुद अपने आप में तांत्रिक बन गया। अब वह वेशधारी तो नहीं है, फिर भी वह गुप्त रूप से तांत्रिक है। अब वह किसी के जीवन में भी कुछ भी ऊंच नीच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसे खतरनाक छुपे हुए शत्रुओं को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि इनका रूप और इनके चाल चलन को देखकर तो आप कभी भी अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे संकेत हैं जो इनकी पहचान कराते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार या गली मोहल्ले में ही कोई ऐसा छुपा हुआ गुप्त तांत्रिक रह रहा हो। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे तांत्रिकों की छोटी छोटी पहचानें होती हैं, जैसे कि उनके माथे पर एक काला टीका, छोटा सा काला टीका अवश्य होगा ही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काला टीका माता काली का प्रतीक होता है, भैरव का प्रतीक होता है, तंत्र क्रियाओं का प्रतीक होता है। तो जब ये तांत्रिक इन क्रियाओं को सिद्ध कर लेते हैं तो ये इस टीके को लगाते ही हैं। अब वह टीका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी अधिकतर पूजाएं रात्रि के समय होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कि ऐसे लोग अचानक समाज से कटने लगते हैं, यानी कि लोगों के साथ बैठकर गप्पे नहीं हाँकते हैं। जहाँ पहले लंबी लंबी चर्चाएं बातें किया करते थे, टाइम पास किया करते थे, अब यह सब क्रियाएं बंद कर देते हैं। चौथा कि इनके जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगते हैं, यानी कि ये पहले स्वयं को धनी बनाते हैं, पहले स्वयं के लाभ करवाते हैं, बाद में दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो अचानक ही आप देखेंगे कि इन्हें सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। जहां पहले ये कंगाल थे, परेशान थे, वहीं अब इनके पास धीमे धीमे धन आगमन के स्रोत बढ़ने लगते हैं, समाज में इनका वर्चस्व बढ़ने लगता है। और सबसे आखिरी संकेत कि इनका रूप रंग, यानी इनके चेहरा मोहरा और इनकी आंखें थोड़ी सी बदल जाती हैं। एक अजीब सा आकर्षण होता है, लेकिन इसी के साथ साथ एक अजीब सा भय और खौफ भी होता है, जो कि इनकी तरफ देखने से इंसान के मन में उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह बड़ा ही खतरनाक दिखाई देता है, बस इसकी तरफ देखकर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप पहले इससे बात कर लें। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी नहीं है कि ऐसे लोग भगवान की पूजा पाठ बंद कर देंगे और खतरनाक भूत प्रेत की पूजाएं शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवान की पूजाएं करेंगे, मंदिर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने गुप्त रूप से कुछ ऐसी तांत्रिक सिद्धियों को भी हासिल कर लिया होता है
तांत्रिक क्रियाओं को भी किया होता है जो कि ये रात्रि में संपन्न करते हैं। अब वैसे तो प्रमाण बहुत सारे हैं जिनके बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने जो आपको बताया है बस इन बातों पर आप गौर करिए। इनकी बातों में कुटिलता आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़े अजीब ढंग से बातें करने लगते हैं, चीजों के प्रति इनका नजरिया बदलने लगता है। ये ऊर्जाओं की बातें करते हैं, ये शक्तियों की बातें करते हैं, तो इन्हें आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह आपसे जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके घर से और आपके घर में रखी हुई तांत्रिक वस्तु से जुड़ा हुआ है। तो अब आप विशेष तौर पर ध्यान से सुनना। जी हाँ दोस्तों, जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वह माई की अनुभूति के आधार पर है। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों कि तंत्र विद्या से जुड़ी हुई चीजें आपके घर के किन स्थानों पर रखी जा सकती हैं और उन स्थानों पर रखने से आपको वे चीजें किस प्रकार नुकसान पहुंचाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, तंत्र विद्या से जुड़ी हुई चीजें घर के 4 स्थानों पर ही रखी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपके घर का मुख्य दरवाजा, आपके घर की छत, आपके घर का ब्रह्म स्थान और आपका शयन कक्ष यानी बेडरूम। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से समझिए कि इन स्थानों पर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जाए तो आपके जीवन पर यह कैसे प्रभाव डालती है। समझिए कि आपके दरवाजे पर यदि कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, यानी रात के 12 बजे 2 बजे कोई एक व्यक्ति आया और आपके दरवाजे पर कुछ रखकर चला गया, जैसे कोई नींबू है, नाखून है, दांत है किसी जानवर का, या कोई पंख है, या फिर लाल या काले रंग का कपड़ा है और उसने वहां पर कोई क्रिया की है, सिंदूर वगैरह डाला है, यदि ऐसी कोई क्रिया कर जाता है और यह क्रिया आपके घर के मुख्य दरवाजे के 10 फीट की दूरी तक की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब यदि कोई आपके घर के मुख्य दरवाजे पर यह क्रिया कर गया तो यह सबसे खतरनाक क्रिया होती है, क्योंकि अब यहाँ से आपके घर में केवल और केवल परेशानियां आएंगी, क्योंकि आपके घर के मुख्य दरवाजे को बांध दिया गया है। जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं वे मुख्य दरवाजे से ही करती हैं और मुख्य दरवाजे को ही बांध दिया गया है। यानी कि अब आपको दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर काम आपका बनता हुआ बिगड़ जाएगा और हर रिश्ते नाते से आपको बुराइयां ही हासिल होगी, यानी कि आप चौतरफा घिर चुकी हैं। यह सबसे खतरनाक बंधन होता है। दूसरा कि आपके घर के ब्रह्म स्थान में, तो दोस्तों यदि आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई गुप्त तांत्रिक वस्तु कोई आया और छोड़कर चला गया, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे कि अभिमंत्रित चावल हैं, अभिमंत्रित की गई काली मिर्च है, या कोई पंख है, या चांदी का बुरादा है, ऐसी कोई वस्तु यदि डाल दी गई है तो आपके घर का ब्रह्म स्थान का बंधन हो चुका है। अब आपके घर में दिव्य शक्तियां नहीं रहेंगी, यानी जो आपके कुल देवी देवता हैं, आपके पितृ देवता हैं, वे अब आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी की घोर नजर लग गई है आपको और आपके काम को, यानी हर जगह आपको केवल और केवल परेशानियां मिलेंगी। जैसे आपकी रुपए आवक कम हो जाएगी, काम धंधे व्यापार ठंडे होने लगेंगे और हर तरफ से आपको रुपए पैसे के खींचतान का सामना करना पड़ेगा, कर्जा भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब आपके रक्षक आपके साथ नहीं हैं। तो अब नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी होंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों घर के किसी सदस्य के ऊपर व्यसन यानी जुआ, शराब, मांस, मदिरा आदि के सेवन का और गलत कार्यों में लिप्त होने का प्रभाव भी देखा गया है। तीसरी जगह है आपके घर की छत। दोस्तों हमारे एक दर्शक ने हमें कमेंट करके बताया था कि उनकी छत पर लाल मिर्ची के बीज बहुत अधिक मात्रा में पड़े हुए मिले हैं। अब पता नहीं किसी पड़ोसी ने डाले हैं या फिर अपने आप कहीं से आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपने आप तो कहीं से कोई चीज़ आती नहीं है, कोई ना कोई उसे रखता है, डालता है। अब डालने वाले की नीयत क्या है यह खास बात है। तो ऐसी चीजों में डालने वाले की नीयत हमेशा गलत ही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यदि आपके घर की छत पर कोई तांत्रिक वस्तु डाल दी गई है, कोई भी छोटी मोटी चीज या किसी भी प्रकार का आपको शक है कि यह चीज तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई है, तो अब आपके जीवन में क्या होगा दोस्तों? अब आपके मददगार आपसे दूर होने लगेंगे, यानी आपकी कोई मदद नहीं करेगा, आपके ऊपर कर्जा बढ़ने लगेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके घर में क्लेश बढ़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि घर के सदस्य एक दूसरे की बात सुनने को ही तैयार नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और हर वक्त घर में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। यानी कि यह तांत्रिक क्रिया आपको मानसिक पीड़ा देगी, आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करेगी। यह बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों, इसका स्तर बहुत ऊंचा भी हो सकता है और यह सामान्य क्रिया भी हो सकती है।
तो अब ध्यान से सुनिए, अब आखिरी जगह बची है आपका बेडरूम, और यह सबसे ज्यादा नाजुक स्थान होता है और यहाँ तक पहुँच केवल अपने की ही होती है। कोई पराया तो यहाँ तक आएगा नहीं, तो कोई अपना ही छुपा हुआ घोर शत्रु होता है। वही आपके बेडरूम में कुछ न कुछ तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई चीजें छोड़ेगा, जैसे कि काली मिर्च की कोई पोटली होगी, कोई बाल, नाखून या कोई भी छोटी बड़ी चीज जो आपको अजीब लगे कि आपके कमरे में यह चीज कैसे आ गई, वह तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई वस्तु हो सकती है। तो अब यदि आपके बेडरूम में यह वस्तु छोड़ दी गई है, तो अब इस वस्तु से जो ऊर्जा निकलेगी वह आपको इस हद तक प्रताड़ित कर सकती है कि आत्महत्या करने तक का मन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह बात कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कई बार जातकों के साथ ऐसा देखा गया है कि उनकी मनोदशा इतनी खराब हो गई कि ऐसा लगता है जैसे कि वे मानसिक रोगी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ना तो फिर उन्हें खाना अच्छा लगता है, ना किसी के साथ चर्चाएं अच्छी लगती हैं, और ना ही उन्हें अच्छी नींद आती है। काम से तो उनका मन पूरी तरह से हट ही जाता है, अपने ही काम को बर्बाद करने पर उतारू हो जाते हैं और ऐसी ऐसी क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं जिनके बारे में उनके खानदान में भी कोई सोच नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब, मांस आदि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और इस हद तक चले जाते हैं कि अपने स्वयं के घर को ही गिरवी तक रख देते हैं। तो यह बहुत ही खतरनाक क्रिया है, इसके बारे में आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं आपके बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर के किस कोने में, किस स्थान पर कौन सी तांत्रिक वस्तु रखी है और उसे कौन रख गया है। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी तांत्रिक वस्तु रखी है और उसे कौन रख गया है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस वस्तु से आपको छुटकारा कैसे दिलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बीमारी यदि है तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीमारी किस हद तक बढ़ गई है और किस तरह आपके पास आई है। फर्क इस बात से पड़ता है कि अब उस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, उसका इलाज कैसे किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं इलाज की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपको विश्वास है कि कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो चुकी है तो आप इस उपाय को करें, और यदि आपको जरा सा भी शक है या आपको लगता है कि कोई तांत्रिक क्रिया नहीं हुई है, क्योंकि काली तांत्रिक क्रियाओं की एक विशेष खूबी यह भी है कि जातक को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता है, उसे शक भी नहीं होता है कि उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कार्य कर रही है, किसी काली शक्ति ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो अब यदि आपको जरा सा भी शक होता है तो इसका मतलब कि आपकी दिव्य शक्तियां जागृत हैं और वे आपको एहसास करवा रही हैं। तो आप हमारे कहने से इस क्रिया को एक बार जरूर कर लेना, और यदि आपको शक नहीं है, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं हुई है, तब भी आप इस क्रिया को जो हम आपको बता रहे हैं, इस दिव्य प्रयोग को आप जरूर कर लें, क्योंकि पता नहीं कौन सी क्रिया कब किसने कर दी, किसकी काली नजर आपको लग गई, कब कैसे कौन कहाँ घात करेगा, किसी का कुछ पता नहीं। दोस्तों, आज के समय में तो भाई भाई का नहीं हो रहा है और दूसरों की तो बात ही क्या है। तो सबसे बेहतर यह है कि आप उस सच्चे परमात्मा का, उस सच्चे ईश्वर का हाथ पकड़ लें और बस अपने दम पर अपने जीवन की रेखाओं को और अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, तो आप स्वयं ही प्रयास करके इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रयास करने में जाता ही क्या है दोस्तों। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग करने के बारे में बता रहे हैं, इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है, कौन सी हैं वो चीज़ें, सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रही हैं। तो अब ध्यान से सुने दोस्तों, यह उपाय आपका जो है वह शनिवार के दिन होगा। जी हाँ दोस्तों, और यह उपाय आपकी कुल देवी को समर्पित होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक नींबू, एक साबुत सुपारी, एक हरी इलायची, एक लौंग का जोड़ा और एक पान का पत्ता। इसी के साथ साथ दोस्तों, सूत का लाल कलावा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, कलावा सूत का ही होना चाहिए, नायलॉन का नहीं। अब आप इस क्रिया को भी समझ लो। यह क्रिया शनिवार को रात्रि के समय होगी, यानी कि रात को 9 बजे के आसपास। तो आप ध्यान से सुने। रात्रि के समय स्नान करने के बाद, शुद्ध होने के बाद कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े ही पहनें, लाल रंग का आसन बिछाएं और सामने एक चौकी सजाएं। चौकी पर भी लाल रंग का वस्त्र डालें और उसके ऊपर आपको ठीक बीचों बीच एक पान का पत्ता रखना है और उस पत्ते के ऊपर आपको सुपारी रखनी है। सुपारी के नीचे आप एक चांदी का सिक्का रखेंगे, ठीक इसके ऊपर आप जल छिड़केंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप लाल पुष्प अर्पित करेंगे। यह सुपारी आपकी कुल देवी का प्रतीक माना जाएगा। इसी के साथ साथ आप
दीप जलाएंगे, गाय के घी का दीपक जलाएंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर भी जलाएंगे। एक छोटी सी कटोरी ले लें और उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, भीमसेनी कपूर होना चाहिए, और उस कपूर को आप जलाएंगे। इसी के साथ साथ आप जो सूत का कलावा था उसे आप छोटे टुकड़े में तोड़कर माई को वस्त्र अर्पित करेंगे, यानी उस सुपारी के आसपास उस वस्त्र को रख देंगे और बोलेंगे कि माई यह वस्त्र आपको समर्पित हैं। इससे पहले जो आपने दीपक जलाया था उस समय आप कुल देवी का आह्वान भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन में बोलेंगे कि आपकी जो कुल देवी हैं वे आपके यहाँ स्थान ग्रहण करें, आप उन्हें बुला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कुल देवी का आवाहन है। कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है, बस इतना बोल देने से ही काम हो जाएगा। फिर माई को वस्त्र अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और थोड़ा सा जल उस सुपारी के ऊपर छिड़कें, जो कि जल अर्पण हो जाएगा। और इसके बाद 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत ही सरल है, ध्यान से सुने। ओम कुल देवताभ्यो नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम कुल देवताभ्यो नमः। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी आपकी कुल देवी या देवता होंगे वे इस मंत्र से जागृत हो उठेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपने जो नींबू लिया था उस नींबू को आप माई के सामने रख देंगे और उसके बाद उस नींबू को बीच में से काट देंगे। जी हाँ दोस्तों, माई को यह नींबू की बलि समर्पित हो जाएगी। इसी के बाद आप इस नींबू में 4 लौंगे लगाएंगे, यानी कटे हुए भाग में अंदर 4 लौंगे आप उसमें फंसा देंगे और उस नींबू को बंद कर देंगे और उसके ऊपर लाल रंग का एक धागा लपेट देंगे। जो कलावा आप लेकर आए थे उस कलावे को लपेट देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बलि से आप सुनकर डर मत जाना, यह कोई खतरनाक बलि नहीं है। यह माई की विशेष पूजा में एक सामान्य सी प्रक्रिया है। तो आप इस नींबू को अब माई के पास रखा छोड़ देंगे। अब माई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आपने हमेशा हमारे कुल की रक्षा की है, कुल का पालन किया है, अब हमारे ऊपर कष्ट भारी हैं, अब आपकी हमें फिर से आवश्यकता है, तो आप आइए हमारे कुल में विराजमान होइए, घर में विराजमान होइए और हमारे घर की, हमारे परिवार की रक्षा करिए, हमें आपकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इस प्रकार आप माई से निवेदन करेंगे और उसके बाद आप पूरी रात्रि के लिए वहाँ पर उस सामान को ज्यों का त्यों रखा छोड़ देंगे, यानी वह नींबू माई के चरणों में समर्पित रहेगा और माई की स्थापना ज्यों की त्यों रहेगी। साथ ही साथ कोशिश करें कि रात्रि भर वहाँ गाय के घी का वह दीपक जलता रहे, अखंड बना रहे। अब आपको सुबह सूर्योदय से पहले जागना है और जो भी आपने सामग्री वहाँ रखी है, यानी कि माई की स्थापना की है और जो पूजा पाठ का सामान था वह सब उठाकर आप अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। माई के वस्त्र और पुष्प और जो अन्य सामग्रियां थी जैसे कलावा वगैरह, उसे आप एक थैली में भर लें और उसे बहते हुए जल में आपको विसर्जित करना है। सुपारी को आप अपनी पूजा की अलमारी में ही रखें, उसे विसर्जित नहीं करना है। सिक्के को भी आप अपनी पूजा की अलमारी में रखें और उसी सिक्के के ऊपर आपको वह सुपारी रखनी है। अब इस नींबू को आप जो सामने माई के रखा था उस नींबू को आप अपने बेडरूम में ले जाकर रख लें और पूरा दिन उसे बेडरूम में ही रखा रहने दें। अब अगले दिन रविवार को रात्रि को 12 बजे आपको यह नींबू अपने घर के बाहर लेकर आना है, यानी अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। और इस नींबू को आपको इस प्रकार से फेंकना है, क्योंकि यह 2 टुकड़ों में कटा हुआ है, इसमें लौंग लगी हुई हैं। तो अब अपनी कुल देवी को याद करते हुए अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर खड़े हो जाना है, बाहर की ओर मुख करके। अब एक हाथ से इस नींबू को उस तरफ, यानी इसका एक टुकड़ा जो है दाहिने हाथ का, उसे आपको बाईं तरफ फेंकना है और जो बाईं हाथ में आपका नींबू का टुकड़ा है उसे आपको दाहिनी ओर फेंकना है, यानी क्रॉस करके इन दोनों टुकड़ों को आपको फेंकना है। जैसा कि महाभारत काल में भीम ने जरासंध के 2 भाग करके इधर उधर क्रॉस करके फेंके थे, ठीक इसी प्रकार आपको इस नींबू के दोनों टुकड़ों को फेंक देना है। साथ में लौंगे भी फेंक जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और हाथ जोड़कर अपनी कुल देवी से प्रार्थना करना है कि आपकी रक्षा करें, आपके कुल की, आपके परिवार की रक्षा करें और घर परिवार की उन्नति में सहयोग करें। इसके बाद आप सीधे अंदर आ जाएं। याद रखें कि इस क्रिया को करते हुए कोई आपको देखे ना और ठीक रात्रि को 12 बजे यह क्रिया आपको करनी है। बस दोस्तों, यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह सकारात्मक क्रिया है, आपकी कुल देवी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, तो बस इस क्रिया को आप एक बार करके देखें और आप इसके परिणाम देखें। अब जो आपने कुल देवी को प्रसाद चढ़ाया था, इसके बारे में हम बताना भूल गए। इस प्रसाद को केवल घर के पुरुष सदस्य ही खाएंगे। इसे किसी महिला को खाने के लिए नहीं देना, किसी बच्चे को नहीं देना है।
बस इस क्रिया को आप करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएंगे। हर वक्त आपकी कुल देवी आपकी रक्षक बनकर आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और कोई भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया यदि आपके ऊपर कर दी गई है तो उससे आपको एक झटके में मुक्ति मिल जाएगी। और यदि कोई करने वाला होगा तो उसकी तांत्रिक क्रिया करने से पहले ही विफल हो जाएगी, यानी कि उसकी मानसिकता बदल जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों जो हमने आपको समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता भद्रकाली आपकी निश्चित तौर पर रक्षा करेंगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।